सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स अकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को नमन। और आप सबको स्वागत करते हैं आज के सेशन में। माइंड रिन्यूअल सेशन हम सुबह 5 से 10 मिनट बोलते हैं और रात को आधा घंटा 9:30 से 10 बजे तक है, और रविवार को 2 घंटे प्रश्नोत्तर सेशन है। सब में आप शामिल होंगे तो आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। आप सबको स्वागत करते हैं। कल हम बोल रहे थे परमात्मा का शक्ति आपको आने से आपको सीमित नहीं रखेगा। आपका सीमा पार करके आप आगे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। देखिए, जब परमात्मा का शक्ति काम करता है ना, आप अपने को यकीन नहीं करेंगे। आप अपने को यकीन नहीं करेंगे, सच्ची बोलता हूँ। हाँ, आप देखेंगे क्या क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये आदत हमें नहीं आता है, क्यों मालूम है? हम रीति रिवाज सीखे हैं और जो भी करना है वो सब सीखे हैं और उसको हम पक्का करते हैं और हमारा ज़िंदगी को लिमिटेशन में रख दिया। लिमिट रख दिया आपके ज़िंदगी को, एक सीमा रख दिया आप। वो तो सारे कुछ करते हैं और सीधा चले जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, और ज़िंदगी में आप परमात्मा को कभी नहीं बुलाते हैं। आपको मालूम है, आप हमेशा बोल देते हैं हमारा ज़िंदगी दूसरा है और ये आध्यात्मिकता का सब्जेक्ट दूसरा है। आध्यात्मिकता को हम दूर रखते हैं और हमारा ज़िंदगी को अलग सा चलाते रहते हैं। हम बोलते हैं हमारा हाथ पैर है भाई, काम करते हैं, हमारा दिमाग तो कुछ काम करता है, तो हम पैसा कमाते हैं, कुछ ज़िंदगी में करते हैं। इसमें क्या परमात्मा क्या करेगा? परमात्मा बहुत कुछ करेगा, लेकिन परमात्मा को करने नहीं देते हम, क्योंकि उनको हमारे अंदर, मन के अंदर आना नहीं देते हम। मन के अंदर कभी आएंगे, आप सीधा उनसे संपर्क में रहेंगे। संपर्क में कैसे रहेंगे? सब कुछ उनके बारे में डेप्थ में समझेंगे तो, नहीं तो आप संपर्क में नहीं रहेंगे। तो संपर्क में नहीं रहेंगे तो आपके हृदय के अंदर काम नहीं करेंगे। अगर आपके हृदय में काम नहीं करेंगे तो आप परमात्मा के बोले हुए रास्ते में कभी नहीं जा सकते, क्योंकि आप उसको अलग रख देते हैं और आपका ज़िंदगी अलग समझते हैं आप। इसी में हार हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में हार ही हार है। देखिए, मुझे जानने वाला एक बिजनेसमैन है, वो बहुत कुछ टेक्सटाइल्स का, सारा कर्टन्स का, ये सब बिजनेस करता है। बहुत बड़ा भक्तमान है, ठीक है ना? तो ब्राह्मण भी है। वो इतना पूजा पाठ करता है और हमेशा माथे पे कुछ ना कुछ लगा के आता है, सब कुछ है। इनके पापा भी वैसा ही था। मैं इनको बोला ये दूसरा कुछ काम कर रहा, ये आयुर्वेदिक है ना, आयुर्वेदिक में उसका पापा बहुत फेमस था, आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा वैद्य था, तो ये भी वही कर रहा था। तो मैंने बोला आप आयुर्वेदिक कर रहे थे, अभी टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं और कर्टन का ये सर बिजनेस में बहुत प्रोफेशनल हो गए और बहुत कुछ बिल्डिंग सब बनाया हो, ठीक है ना? तो ये बिजनेस में, तो बोला क्यों, ऐसा क्यों हो गया, क्यों इसमें आया? तो बोलता है सर मैं क्या बोलूँ, मेरा घर का फर्निशिंग भी वही किया है, ठीक है ना? तो उससे बातचीत किया मैंने, तो उससे बोला क्या हो गया? तो ये बोलते हैं सर आपको नहीं मालूम मेरा पापा कितना तकलीफ़ उठाया, आपको ये नहीं मालूम मुझे कितना कर्ज आया, मेरा पापा को इतना कर्ज आया, इतना तकलीफ़ में तड़प तड़प के मरे, इतने तकलीफ़ में थे। और मेरा भाई को बहुत बुरा संगत है, उन लोगों के साथ जाता था और बहुत सारा तकलीफ़ दिया। ये पूरा गड़बड़ देख के मेरे पापा मरा। और मैं अभी उसके बाद मैं कुछ आयुर्वेदिक का ही ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका कंपटीशन आ गया तो लोग करना शुरू कर दिया, तो हम बहुत गिर गए। हमें कंपटीशन ज़्यादा हो गया, कुछ बेच नहीं सकते, सब कुछ सत्यानाश हो गया।
मेरे आंखों के सामने सब कुछ गया। तो उसके बाद ये बिज़नेस शुरू किया, अभी इस पे जा रहा हूँ। आपको मालूम है अभी इस बिज़नेस में भी उसको टेंशन है, बोलता है बहुत कंपटीशन है, दिन रात भागना पड़ता है, मैं कुछ ना कुछ करके जीता हूँ। मैंने उस व्यक्ति को बोला आपका प्रॉब्लम यह है कि आप परमात्मा को आपके साथ नहीं लिया। आपका पापा ठीक है, बहुत बड़ा ब्राह्मण था और बहुत पूजा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन परमात्मा को साथ लेके नहीं गया, उनसे बातचीत नहीं किया, उनसे बहुत सारा चीज़। अभी देखिए हम वेद में हम बोलते हैं असतोमा सत्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योमा अमृतम गम्य, ये बोलते हैं ना, ये जोर से नहीं बोलते हैं, यही प्रॉब्लम है। ये लोग ये नहीं बोलते हैं कि मुझे मुझे रोशनी चाहिए, मुझे ये जो भी खराबी है उससे बचना चाहिए, जो भी गलत है उससे सच्चाई में आना चाहिए, जो भी झूठ है उससे सच्चाई में आना चाहता हूँ, जो भी अंधेरा है उससे रोशनी में आना चाहता हूँ, मैं मरा हुआ ज़िंदगी से जीना चाहता हूँ। ऐसा अगर वो व्यक्ति ज़ोर से बोलता और इनका ज़िंदगी का आंखें ओपन करता और परमात्मा को जानता और विघ्नेश्वर को जानता और परमात्मा की शक्ति को जानता, मैं गारंटी से बोलता हूँ वो आदमी तड़प तड़प के नहीं मरते। और ये बेटा भी अभी भागता रहता है, लेकिन अभी माइंड रिन्यूअल सुन के वो थोड़ा सा सुनना शुरू किया। अभी बोलता है ठीक है, अभी ये नया सा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलता है, वो सुनना शुरू कर दिया। वो बचने का पूरा गारंटी है। ये नहीं तो नहीं बचेगा। आपको मालूम है ये बिजनेस करते रहेगा और डूबेगा और इसका बेटा ऐसा ही आएगा, वो पीढ़ी ऐसे ही जाएगा। समझ लें आप अच्छी तरह, एक्सपीरियंस से बोलते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखा है इसलिए बोलते हैं। लेकिन जब आप परमात्मा से मिलजुल करेंगे और इन सब बात सुनने का आपको तरीका मालूम हो गया और उनको समझने का शक्ति आ गया और अंदर घुस के आप समझ लेते हैं, तो उनसे मूव करना शुरू करते हैं, उनसे उनके बात सुनना शुरू करते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये सब लोगों को नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं जाओ भाई, क्या माइंड रिन्यूअल क्या है, कुछ नहीं सुनेंगे, हम तो पूजा करते हैं, हम तो गणपति बप्पा मोरया बोल के उनको जाके पानी में डाल दिया, सब कुछ हो गया। विघ्नेश्वर को क्या समझ रहे हैं? तो आप समझेंगे नहीं तो कैसे काम करेगा आपकी ज़िंदगी में? आपके अंदर आके परमात्मा का शक्ति कैसे काम करेगा जब आपको कोई भी तात्पर्य नहीं है उनको समझने का और सीखने का और उनके अंदर घुसने का? तो वो कैसे आपके अंदर घुसेंगे, ये समझ लें आप। इसलिए आप बहुत कुछ समझने का मन रखिए और इनके अंदर घुसने का मन रखिए, तभी आपका पूरा सीमा पार करके आप जाएंगे और ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा चीज़ करेंगे। वो जैसे वो व्यक्ति था ऐसा लिमिटेशन में नहीं रहेंगे और तड़पेंगे नहीं और बहुत खुशी पाएंगे आप। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।